नमस्कार मुद्रामी, आंखें बंद, कमर सीधी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए एक छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही अंतिम। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ठीक है, लास्ट क्लास में सम्यक ज्ञान के 4 प्रकार के ज्ञान का विश्लेषण मैंने किया था। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान। लास्ट क्लास तक यहाँ तक मैंने करवाया था। किसी को इसी में कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। मेरी 5th गाथा तक हो गई थी शायद, है ना। मन पर्याय ज्ञान तक। मन पर्याय ज्ञान कितने प्रकार का होता है? 2, ऋजु और विपुल। विपुल। ऋजुमति और विपुलमति। ऋजु का मतलब क्या होता है? सरल। और विपुल का मतलब एक्चुअली विशेष होता है, बट सरल होने के बाद ही विशेष होता है, इसलिए ऋजुमति एंड विपुलमति। ठीक है, 2 प्रकार के उनके डिफरेंसेस हम लोगों ने बताए थे। एक शुद्ध होता है, एक एक सरल होता है, एक सरल और विशेष होता है, एक कम शुद्ध वाला होता है, एक ज्यादा शुद्ध वाला होता है। जरूरी नहीं है उसी भव में मोक्ष जाए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। विपुलमति में उसी भव में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रतिपाती है, मीन्स आने के बाद नष्ट भी हो सकता है। अप्रतिपाती है, आने के बाद नष्ट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है जगन्य। कितने भवों को देख सकता है? 2-3 भवों तक, या उत्कृष्ट 7-8। ये जगन्य 7-8 और उत्कृष्ट असंख्यात भवों तक भी मनोगत भावों को देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर था? किसी को कुछ डाउट है? पहले का भी किसी को कुछ डाउट है तो 5 मिनट्स, उसके बाद विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट। दी पिछली क्लास मेरी मिस हो गई थी, एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा वो करवा दो, रिवाइज। लास्ट क्लास में क्या करवाया था हम लोगों ने? आप ज्ञान बता रहे हैं ना, ज्ञान बता रहे हैं ना। अवधि ज्ञान के भेद बताए थे। अवधि ज्ञान के पहले 2 भेद, एक तो भव प्रत्यय और एक गुण प्रत्यय। अवधि ज्ञान किसमें होता है? जन्म से ही, नारकी और तिर्यंच के जीवों में जन्म से ही होता है अवधि ज्ञान। ठीक है ना। और गुण प्रत्यय होता है जो गुण से आता है, मीन्स पुरुषार्थ से आता है, वो मनुष्य और तिर्यंच में पाए जाते हैं। ठीक है, नारकी और तिर्यंच में होता है या देव और नारकी में होता है? नारकी और देव। मैंने तिर्यंच बोला? हाँ जी, सॉरी। नहीं, नारकी और देव में जो होता है वो ज्ञान होता है, और जो नारकी में होता है वो मिथ्या ज्ञान के रूप में होता है, बट अवधि ही होता है। अवधि में भी 2 होता है ना, ज्ञान और अज्ञान। नारकी के जीव जो होते हैं उनमें अज्ञान होता है, और देव के जीव में जो होता है वो ज्ञान होता है। ठीक है, तो देवता और नारकी में, इन दोनों में क्या पाया जाता है? अवधि ज्ञान जन्म से ही पाया जाता है। तो इनका पुण्योदय होता है तब उनको अवधि ज्ञान सहज रूप में मिलता है, उसके लिए उनको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। जैसे मैं अभी मनुष्य है, मुझे अवधि ज्ञान नहीं है, बट यहाँ अगर मैं यहाँ का भाव खत्म करके अगर मैं देव में जाऊं या नारकी में जाऊं तो मुझे अवधि ज्ञान सहज ही मिलेगा। उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मुझे इसी भाव में अवधि ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मनुष्य या तिर्यंच के भाव में, तो मुझे पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये पुरुषार्थ से प्राप्त होने वाला ज्ञान, इसका गुण प्रत्यय ज्ञान। ठीक है ना। ये तो अवधि ज्ञान के प्रमुख भेद थे। उसमें गुण प्रत्यय में वापस हम लोगों ने 6 भेदों के बारे में कहा था। फर्स्ट कौन सा है? अनुगामी। सेकेंड इज अननुगामी। अनुगामी जो इस भाव में उतना ही नहीं, इस भाव में नहीं, आगे के भाव में भी साथ चलने वाला है। जैसे यहाँ अवधि ज्ञानी वाला है, वापस अवधि ज्ञानी वाला जीव होता है, तो अभी भी और आगे भी चलने वाला जो ज्ञान होता है वो अनुगामी ज्ञान होता है। अननुगामी जो सिर्फ इसी भव तक सीमित है, साथ आगे चलने वाला नहीं है। मेरा भव खत्म, मेरा अवधि ज्ञान खत्म, ऐसे। ठीक है ना। मीन्स आगे के भाव में मुझे अवधि ज्ञान के, अगर वापस मनुष्य का ही भाव मिला, आप समझो मैं मनुष्य हूँ, मुझे अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो गई, नेक्स्ट वापस मुझे मनुष्य का ही मिला,
इसमें मुझे अवधि ज्ञान के साथ नहीं जन्म होगा मेरा। आई विल नॉट हैव। वापस मुझे अवधि ज्ञान लेना है तो मुझे वापस पुरुषार्थ करने की जरूरत है। ठीक है। और बाई चांस यहाँ मनुष्य का भोग करने के बाद मैं देव का भोग गई, तो यहाँ पे भी अवधि ज्ञान था, वापस वहां पे भी अवधि ज्ञान की प्राप्ति है। तो ये साथ चलने वाला है अनुगामी, जो साथ नहीं चलता है वो अननुगामी होता है। उसके बाद नेक्स्ट दो है वर्धमान। इतना मेरा अवधि ज्ञानावर्णीय कर्मों का क्षयोपशम हो जाता है, तब मुझे क्या होता है, अवधि ज्ञान ज्यादा होता है। मीन्स मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जो परिमाण होता है वो बढ़ता जाता है। सरकमफरेंस, जैसे अभी मेरा अवधि ज्ञान का परिमाण इतना ही है, अगर मेरा अवधि ज्ञान का क्षयोपशम ज्यादा होता है तो मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव बढ़ता जाता है। दिस इज कॉल्ड वर्धमान। और उसका ऑपोजिट एग्जैक्टली होता है हीयमान। हीयमान का मतलब क्या होता है, अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम नहीं, मीन्स उपशम की स्थिति में जो था वो उदय में आ गया है, तो एकदम मेरा अवधि ज्ञान कम हो जाएगा, तो मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी सीमित हो सकता है। तो बोथ द केसेस आते हैं। ठीक है। अवधि ज्ञान वर्धमान भी हो सकता है, अवधि ज्ञान हीयमान भी हो सकता है। उसके बाद आता है प्रतिपाती अप्रतिपाती। प्रतिपाती का मतलब एकदम नष्ट हो जाना। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, दिया जल रहा है, एकदम आपने पानी डाला तो वो रुक के नहीं बुझेगा, एकदम एकदम ही दिया बुझ जाता है। मीन्स कभी क्या होता है, आपके कर्म अवधि ज्ञानावर्णीय की स्थिति उपशम में है, एकदम आपने जैसे राख का पानी है हला दिया तो पूरा पानी क्या होता है, काला पड़ जाता है। वैसे ही एकदम अगर आपके कर्म उदय में आ गए तो आपका एकदम अवधि ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड प्रतिपाती। एंड अप्रतिपाती, एक बार आया हुआ अवधि ज्ञान जब तक केवल ज्ञान में परिणत नहीं होता तब तक वो अवधि ज्ञान आपके साथ रहता है। मीन्स वो वर्धमान की स्थिति में बढ़ता जाता है, बट वो केवल ज्ञान की प्राप्ति तब तक आपके साथ रहता है। ठीक है। मुझे आप एक सेकेंड दीजिए, आई जस्ट कम बैक, एक ही सेकेंड। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? छह जी हाँ। प्रकार के जो अवधि ज्ञान है वो मैंने कहा, ये छह अवधि ज्ञान किसके लिए है, सिर्फ गुण प्रत्यय के लिए, नॉट फॉर भव प्रत्यय। क्योंकि भव प्रत्यय को तो जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, तो उनका ये सब कैलकुलेशन में नहीं आता है। दिस ओनली फॉर गुण प्रत्यय। ठीक है। उसके बाद हमने मन पर्याय ज्ञान के भेद समझे थे, दो है, ऋजुमति विपुलमति। ऋजु का मतलब जो मति ज्ञान सरल रूप से होता है, विपुलमति जो विशेष रूप से होता है। जो आया हुआ विशेष मति ज्ञान होता है वो केवल ज्ञान तक रहता है। इसमें जरूरी नहीं है जिसका ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान हो उसको जरूरी नहीं है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। क्लियर? यहाँ तक मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। मैंने लास्ट क्लास में गाथाएं मीन सूत्र बोले थे क्या आप लोग? नहीं बोले थे बोले ना? थे। नहीं बोले थे। नहीं बोले? नहीं नहीं बोले थे। शुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद्विशेषण नहीं बोले? नहीं बोले। नहीं बोले। ठीक है, काम करेंगे फिर, पहले एक बार सूत्र का उच्चारण कर लेंगे, उसके बाद मैं आगे की गाथा कर, या फिनिश कर लूं एंड देन आप सूत्र का उच्चारण करेंगे एक साथ। जैसा आपको ठीक लगे दे वैसा कर लीजिएगा। ठीक है, काम करिए, अभी एक दो तीन ही बचे हैं, फिनिश हुआ उसके बाद आई स्टार्ट, क्योंकि ऐसे भी यहाँ ज्ञान तक खत्म करना है मुझे आज। तो खत्म करने के बाद फिर एक साथ सूत्र का उच्चारण कर लेना। जी जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। हाँ, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ये जो टेबल दी थी ना 7 तत्व, क्या पीछे बोलिए? पेज नंबर, पीछे हाँ जो टेबल दी हुई है ना 7 तत्व, हाँ, इसमें उसमें ये वाला, इसमें नहीं, ये नहीं, 7 तत्व। दी 7 तत्व है ना, जीव अजीव आश्रव पुण्य अच्छा हाँ वो, हाँ ठीक है, बोलिए, फर्स्ट वाला स्टार्टिंग बोल रहे हैं आप, हाँ बोलिए, ये हाँ वाला, ये वाला, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है बोलिए, हाँ बोलिए। तो इसमें जैसे कि ये दिया हुआ है ना, द्रव्य से, कर्मों का भाव से, आत्मा हाँ का करेक्ट। शुद्ध भाव, तो इसमें इसको कैसे लिंक करना है? कैसे लिंक जैसे करना कि है, अभी देखिए, हाँ, अभी द्रव्य आपको से जैसे आना। भी,
हाँ, द्रव्य से मतलब सी, द्रव्य का मतलब क्या होता है? समथिंग विच यू कैन सी। अब आपका आश्रव का मतलब क्या है? समथिंग टू कम। जैसे मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था, आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, दिस इज द्रव्य ना, आपको दिखाई दे रहा है। तो कर्म, जब आप कोई चीज कर रहे हो, कर्म आपके आत्मा को आकर चिपक रहा है, दिस इज द्रव्य से। आएगा तो सही, करेक्ट। एक बार आके चिपकेगा तो कोई ना कोई परिवर्तन तो होगा। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आया है, तो आपके बिहेवियर में चेंजेस होगा या नहीं होगा? समझो उसके एक सेकंड पहले आपको बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत चिल्ला रहे थे, बट एकदम गेस्ट आपके घर में आए, तो आप वही स्थिति में रहेंगे क्या? नहीं। भाव परिवर्तन होगा। आप आओ भगत करेंगे, आपको नहीं चाहिए तो भी आप हाँ बिठाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे। देयर आर चेंजेस। हाँ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द्रव्य एंड भाव। मीन्स द्रव्य से आत्मा को आकर कर्म चिपक रहा है, दैट इज आश्रम। हाँ ठीक है, आत्मा के साथ जाके मिल रहा है, ये उसका बंध है। हम आत्मा से उसको आने के लिए रोक रहे तो अच्छे कार्य कर रहे हैं, ये हमारा संवर है। वो जो आ गया है उसको हम क्या कर रहे हैं? निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये निर्जरा है। दिस इज अ प्रोसेस। और पूरे कर्मों से मुक्त होता है तो मोक्ष, दिस इज व्हाट द प्रोसेस। बट इसमें आपका भाव का परिवर्तन क्या होता है? जब कोई कर्म आपके अंदर आता है तो आपकी आत्मा में हलन चलन होती है, स्पंदन होती है। तो आप क्या करते हो? जब आश्रव आता है, बुरे कर्म आते हैं, तो आपको हिंसा करने का ज्यादा मन होता है, किसी को पीटने का, किसी को मारने का, किसी के प्रति राग, द्वेष, क्लेश, ये सब भावना आपके अंदर आती है। क्यों? क्योंकि कर्म आके आपकी आत्मा को चिपक रहे, दैट्स वाई। ठीक है। जब आ रहे हैं, ये आपकी भावना है। उसके बाद आप क्या करते हो? द प्रोसेस जो आप करते हो, जैसे आप किसी को मारते हो, किसी को गाली देते हो, किसी के ऊपर गुस्सा निकालते हो, ये सब क्या हो गया? बंद। क्योंकि आपके आत्मा के साथ आकर चिपक गया है, यू आर डूइंग द रिएक्शन फॉर इट। जैसे कोई मेहमान आपके अंदर आया, आपके घर के अंदर आया, तो आपने आओ भगत किया, वो आया तो आपके भाव में परिवर्तन आया, एंड देन यू स्टार्टेड डूइंग द प्रोसेस। ये प्रोसेस आपका मिथ्यात्व का होगा। मिथ्यात होगा, अविरति होगा। ऐसे बहुत जन होते हैं जो बहुत सामायिक करते हैं, बहुत धर्म करते हैं, अचानक कुछ हो जाता है, धर्म के ऊपर से विश्वास ही उड़ जाता है, धर्म ही नहीं करते हैं, रहते हैं। इट्स ऑल कर्मों का खेल। ऐसे कर्म बंद बंद गए हैं और वो उदय में आए, इसलिए ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज बंद। तो आपके बिहेवियर में क्या चेंज हुआ? वो भाव से है। उसके बाद क्या करेंगे आप? अब आपको लग गया नहीं, आप गुरु गुरु महाराज के पास गए, अब आपको लग गया नहीं, ये जो मैं भी कर रही हूँ, ऑल दिस इज पाप, इससे मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप व्रत पचकान में आएंगे, छोटे छोटे नियम लेंगे, या जो भी संवर है, जैसे हिंसा नहीं करेंगे, घर में रहते हुए भी आप बहुत ध्यान रखेंगे, विवेक से काम करेंगे, तो यू आर टेकिंग वन स्टेप टुवर्ड्स संवर। इसमें क्या होता है? जो विशुद्धि थी आपकी आत्मा में, वो थोड़ी रूप से शुद्ध होती जा रही है, बिकॉज योर थिंकिंग हैज चेंज्ड। क्लियर? इट्स ओनली थिंग। आपके भाव, आपका थिंकिंग, ये बहुत मैटर करता है यहाँ पे। हार्डली टेक्स अ सेकेंड। समझो आपने बहुत अच्छी भावना रखी, महाराजा के पास जाके आते, तब तक हमारी भावना अच्छी रहती है, और जैसे ही घर आते और किसी ने कुछ कर दिया, तो वो सब वहीं का वहीं रह जाता है। वी अगेन कम बैक टू नॉर्मल। तो अगर वहीं पे भी हम चिंतन कर लिए कि अरे इतना सुन के आई, तो ठीक है, हो गया तो हो गया, मेरे हाथ से भी हो सकता है। इफ यू लेट गो, देन ऑटोमेटिकली वन स्टेप टुवर्ड्स समवन। अब संवर तो आ गया, बट संवर के लिए जो आत्मा को लगा है, उसको तो मुझे निकालना है। तो जैसे जैसे मैं ज्ञान प्राप्त करूंगी, मुझे नॉलेज आएगा कि ठीक है, मुझे व्रत पचकान करना है, मुझे तप करना है, मुझसे नहीं हो रहा है तो मुझे ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, किसी की सेवा करना है। मन लगा के अगर मैं सेवा करूँ तो वो भी क्या है? निर्जरा ही है। तो आई टेक अ स्टेप फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग नाइस। और जब मुझे पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि दिस इज नॉट इनफ, मैं ज्यादा 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 पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा से पूरे जितने भी मलिन कर्म उसको निकालूंगी, दैट विल बिकम मोक्ष। ठीक है। अब आत्मा के हिसाब से, जैसे आपने एक बीज बोया है, जैसे ही बीज बोया है वैसे ही पेड़ हो जाता है क्या? नहीं होता है। और आप बोते नहीं। क्या? सिर्फ बीज, ओनली बीज बोते हो, दैट इज संवर। जब आपको ख्याल आया कि नहीं, मुझे ऐसा वाला पेड़ चाहिए जो मुझे फूल दे, फल दे, छाया दे, तब आप बीज बोते हो, दैट इज संवर। और जो बीज बोने की जो प्रक्रिया होती है, आपने बीज बोया, आपने खाद डाला, आपने उसका सार किया, संभाल किया, आपने ना रोज पानी दिया, सब चीज की, तो आप उसमें क्या होता है? ऑटोमेटिकली वो बढ़ेगा। चांस ही नहीं है कि वो मरेगा। आप इतना सार संभाल करेंगे तो वो मरेगा क्या? वो मरेगा नहीं, वो दीदी ऑटोमेटिकली कौन सा बढ़ेगा। पेज है? क्या बोले? पेज नंबर क्या है? फिफ्थ, फिफ्थ। सिक्स। पर मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो इसमें नहीं है, मैं तो सेल्फ दे रही हूँ, समझाने के हिसाब से दे रही हूँ, दैट्स ऑल। जीव अजीव का समझा रहे हैं। फिफ्थ वाला पेज है, सात तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर। मिल गया?
6 पेज पे है तो। हाँ वही, वो जिसका जेरोक्स अभी नया है उनका आगे पीछे। देख रही हूँ दीदी। हाँ देखिए देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिला? निक्षेप के ऊपर ही तो। कि इसमें पुण्य और पाप निकाला है ना, मतलब 9 तत्व में। हाँ नहीं है वो दो, उसके अंदर ही समावेश हो गया ना, शुभ अशुभ में। ठीक है, उसके बाद जब आपने बीज बोया तो दैट इज उत्पत्ति। अब उसका प्रोसेस जो आपने किया वो आपका निर्जरा की स्थिति में आता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो छोटा सा पौधा बनेगा, फिर थोड़ा छोटा पेड़ बनेगा, फिर बड़ा पेड़ बनेगा, फिर वो जब पूरा पूर्ण रूप से तैयार होकर आपको फल देगा, आपको छाया देगा, आपको फूल देगा, आपको बहुत सारी चीजें देगा। आपने सिर्फ एक बीज बोया, बट इट्स गोइंग टू गिव यू सो मेनी थिंग्स, दैट इज पूर्णता, मीन्स मोक्ष। तो आपने क्या किया, आपने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया, आपने सिर्फ कर्मों को हटाया है, ऑटोमेटिकली सब चीजें साथ। देखिए कभी भी क्या होता है, आत्मा इज वेरी, बहुत सूक्ष्म है। आपको आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए मेहनत करनी है, दैट्स ऑल। बाकी सब चीजें प्लेस में गिरती हैं। जैसे आपको ज्ञानावर्णीय कर्म को हटाना है, तो आपको ज्ञान का कर्म हटाने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना, उतना करने से ऑटोमेटिकली आपकी आत्मा शुद्ध होती जाती है। ऑटोमेटिकली आपकी आत्मा में अनंत ज्ञान का संचार होने लग जाता है। तो दोज थिंग्स बिकम ऑटोमेटिकली। तो जब आपने खाली एक बीज बोया है, आपने फिर सिर्फ सोचा कि ठीक है मुझे ये चीजें नहीं करनी है, मुझे संवर में आना, मुझे सम्यक भी बनना है। उसके बाद आपने प्रोसेस किया, आपने पुरुषार्थ किया, ये किया वो किया, मैं संयम नहीं ले सकती हूँ, ठीक है मैं श्रावक धर्म ही अच्छे से पालूंगी, मैं वही जो 12 व्रत है उसको ही करेक्ट नियम से पालूंगी, और टेकिंग स्टेप फॉरवर्ड। अभी नहीं, कभी ना कभी तो पूर्ण होगा, कोई ना कोई भाव में तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो फल तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि आपने इतना मेहनत से वो बीज को संजोया है, उसका है ना इतना ध्यान रखा है, उसको टाइम टू टाइम आपने फीड किया है, पानी दिया है, उसको करेक्ट धूप लगा है, तो वो पौधा बनना निश्चित ही है। माइट बी इट विल नॉट, इट विल टेक टाइम। वो जो पौधा 5 साल में उगने वाला था वो 6 साल लगेगा, बट उगेगा तो जरूर, और उगने के बाद वो इतना सारा आपको फल फूल देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दैट इज द सेम थिंग। तो आपको यहाँ पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं छोड़नी है, भले ही 15 नहीं, 17 भाव में, 17 नहीं, 21 भाव में, बट लिमिटेड भाव में मोक्ष तो जाएंगे। वो कामना से हम लोगों को कर्म करने हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट है? टॉपिक क्लियर है, ये सब इसमें नहीं है। इसमें ऐसे पूछना था हमको, बोलिए। इनको ऐसे दोनों बार लेना है क्या, कि द्रव्य से कर्मों का आना और भाव आपको से कर्मों का पूछेंगे, आना? अगर आपको द्रव्य से पूछेंगे तो खाली द्रव्य का एक्सप्लेनेशन देना है, द्रव्य से भाव से पूछेंगे तो दोनों भी देना है, डिपेंड्स ऑन द मार्क्स। अगर सिर्फ 7 तत्वों के नाम लिखे हो तो आपको सिर्फ नाम लिखना है, आपको जितने मार्क्स के हिसाब से पूछेंगे आपको उतना। अगर आपको पूरा याद है, आप लिख सकते हो, उतना स्पेस है तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको पूरा याद है कि द्रव्य से ये करने से ये और आत्मा की भावों से, अगर आपको याद है तो आप लिखिए। बट अगर आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, बी स्पेसिफिक टू इट। द्रव्य से पूछा है तो द्रव्य से, भाव से पूछा है तो भाव से, उतना ही लिखना है। ठीक है, जो मैंने ठीक एक्सप्लेन है, किया दैट्स ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ठीक। ओके। एनी डाउट किसी को? और कोई पेज में जिन्होंने रिवाइज किया है कुछ डाउट है तो मुझे पूछिए, नहीं तो आई स्टार्ट विद जय डिफरेंस जिनेंद्र। बिटवीन अवधि ज्ञान एंड महापर्याय। जय करूँ जिनेंद्र, स्टार्ट करूँ? हाँ बोलिए। मुझे पूछना था कि जो अवधि ज्ञान है वो एक ही टाइप का एक समय ही रहता है, या एक समय में 2-3 भी साथ में रह सकता है? जैसे आपने बताया भाव प्रत्यय या गुण प्रत्यय, तो वो करेक्ट, वर्तमान हो सकता है, प्रतिपाती हो सकता है, दोनों साथ में हो सकता है, या फिर अप्रतिपाती प्रतिपाती हीयमान साथ और में नहीं होगा। हीयमान या प्रतिपाती ऐसा कुछ हाँ साथ में? इफ इट इज अप्रतिपाती, अप्रतिपाती मीन्स जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक आपका अवधि ज्ञान रहता ही है। तो यहाँ हाँ की स्थिति में ये वर्धमान हो सकता है। हाँ, वही पूछ रही करेक्ट। थी। एंड अप्रतिपाती की स्थिति कब आएगी, आपका अवधि अवधि ज्ञान है बट एकदम से नष्ट हो गया, कब नष्ट हुआ,
जब आपका हीयमान हुआ तभी, so it might हाँ। not directly relate but somewhere it will be connected. हाँ, वही पूछ रही थी, दो हाँ, या तीन डायरेक्टली एक रिलेट साथ नहीं हो सकता सकता है, बट वो आपको कनेक्शन देगा, सहयोग देगा जब ये चीज ये ऐसे हो सकती है। है। अच्छा, तो इसमें तीन एक साथ हो सकता है, जैसे अनुगामी या वर्धमान और अप्रतिपाती, ऐसा कुछ Yes. तीन तीन साथ में भी हो सकता है। वर्धमान नहीं, वर्धमान होगा तो अप्रतिपाती नहीं, मीन अप्रतिपाती होगा तो हाउ कैन इट बिकम अनुगामी? इट हैज टू बिकम अनुगामी। अच्छा, हाँ, जो भी है, तीन जो रिलेशन में है, तीन एक साथ हो सकता है। हो सकता है, हाँ, एनीथिंग इन पॉजिटिव, बट ऐसे भी सी अप्रतिपाती इज समथिंग विच आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति करवाएगा, तो उसके बाद अनुगामी का प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि केवल ज्ञान केवल हाँ। दर्शन के बाद तो मोक्ष ही है, तो अनुगामी नहीं होता है। वही मैंने जैसे बोला, मनुष्य में के भाव में मैंने अपने अवधि ज्ञान का वर्धमान किया था, वर्धमान होने से वो क्या हो गया, ज्यादा और बढ़ गया, बढ़ने से वो अनुगामी हो सकता है, मीन्स अभी का बढ़ नेक्स्ट गया। में जा सकता है, मीन्स यहाँ से मैं देव का गति करूं तो आई कैन गो अप। वही अगर मेरा हीयमान हो गया और मैं यहाँ से नारकी चली जाऊं तो भी मेरे पास अवधि ज्ञान होगा, तो अनुगामी के साथ हीयमान भी हो सकता है, बट वो विरुद्ध वाला ज्ञान होगा, दैट इज मिथ्या ज्ञान। ऐसे तो अच्छा, एक साथ दो तीन हो सकता है, बट विरुद्ध वाले नहीं होंगे, जो संयोग वाले होंगे वो होंगे। ओके, क्लियर? हाँ, धन्यवाद। और किसी को कुछ डाउट है? मैम मैं थोड़ी लेट हो गई थी, एक बार वापस थोड़ा सा। नहीं, मैंने स्टार्ट ही नहीं किया आज की क्लास। मैं तो सिर्फ प्रीवियस क्लास का रिवीजन करवाया, स्टार्ट नहीं किया है। लास्ट क्लास आपने अटेंड किया? हाँ, वो अनुगामी वनागामी, हाँ ठीक, हाँ, एक बार वही और रिपीट कर बोलिए। दीजिए। अनुगामी अनुगामी मैं वापस रिपीट करूं? ठीक है, एक काम करती हूँ, जिन्होंने अभी सुना है उनके पास से रिपीट करवाती हूँ, ठीक है? कोई भी, जो भी कोई बोलना चाहते हैं, एनीबडी इंटरेस्टेड? अवधि ज्ञान के पहले प्रमुख दो भेद। मति ज्ञान, नहीं, श्रुत नहीं। ज्ञान। नहीं, अवधि ज्ञान के दो भेद, भाव अच्छा, प्रत्यय, भाव गुण प्रत्यय और प्रत्यय। गुण, भाव भाव प्रत्यय भाव और प्रत्यय का मतलब क्या? जो जन्म से ही होता है, नरक और जैसे नारद और देवता में। तो नर जन्म से ही अवधि ज्ञान जिनको प्राप्ति होती है, जिनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आयुष्य पूर्ण हुआ, देव का बंध हुआ या नारकी का बंध हुआ, आपके साथ तीन ज्ञान आपके साथ है, दिस इज भाव प्रत्यय। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, विशेष कुछ भी नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट आता है गुण प्रत्यय। गुण प्रत्यय। गुण प्रत्यय कौन से भाव में होता है? मनुष्य और मनुष्य और तिर्यंज के देव भाव में। तिर्यंच गति में। करेक्ट, मनुष्य और तिर्यंज के भाव में गुण प्रत्यय होता है। ये अवधि ज्ञान आपको किससे मिलता है? पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। करेक्ट, मीन अवधि ज्ञानावर्णीय के क्षयोपशम से आपको ये प्राप्त होता है। क्या? अवधि ज्ञान, गुण प्रत्यय। गुण प्रत्यय के कितने भेद हैं? 6। 6 भेद है, हाँ, 6। अनुगामी, अनुगामी, वर्धमान, हीयमान, प्रतिपाती, प्रतिपाती, अप्रतिपाती। ठीक है? अनुगामी का मतलब जो साथ अपने साथ चलने वाला है, जैसे चांद और उसकी आभा साथ साथ चलते हैं ना, वैसे। तो ये भाव में भी है, अगले भाव में भी साथ चलने वाला, दैट इज अनुगामी। अननुगामी का मतलब ये भाव तक ही सीमित है, अगले भाव में साथ चलने वाला नहीं है। सेकेंड। थर्ड, वर्धमान। जैसे आपका अवधि ज्ञानावर्णीय का क्षयोपशम होता जाता है, वैसे आपका अवधि ज्ञान शुद्ध होता जाता है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से शुद्ध होता जाता है, दिस बिकम वर्धमान। नेक्स्ट होता है हीयमान। जैसे आपका अवधि ज्ञानावर्णीय का जो उपशम था, वो अब क्या हो गया है? कम उदय की स्थिति में आ गया है। तो आपका ज्ञान, आपका कर्म प्रबल होने के कारण आपका जो अवधि ज्ञान था वो हीयमान हो रहा है। मीन्स अगर आप इतना देख रहे थे, अब आपका द्रव्य क्षेत्र काल भाव सीमित हो गया, हीयमान कमिंग डाउन। दिखता तो है, थोड़ा बहुत दिखता तो है। हाँ, कम दिखेगा, हो तभी गया तो ना। अवधि ज्ञानी है। कम होता है ऐसे, जैसे अभी समझो 7-8 देख रहे थे, हाँ, पूरा अभी नष्ट नहीं होता 3-4 है। तक। हाँ, बस उतना ही, ठीक है? नेक्स्ट है प्रतिपाती, एकदम ही नष्ट हो गया, एकदम कर्म का उदय आ गया और एकदम ही नष्ट हो गया, ठीक है? नेक्स्ट आता है अप्रतिपाती, अवधि ज्ञान आया हुआ, केवल ज्ञान तक टिकता है, नष्ट नहीं होता। ओके, धन्यवाद।
जिसको अप्रतिपाती होगा वो केवल ज्ञान पाएगा। पक्का, ओके। निस्संदेह, डाउट ही नहीं तो हाँ उसमें। उसको नियमा हो गई है। ठीक है, जी। दीदी 5वें नंबर पेज पे तो नहीं है? नहीं, अब तो ये वो दूसरा Next पेज है? ले लिया, ये 15 पेज नंबर पर। पेज नहीं, नंबर आप 15। कौन सा वाला पूछ रहे हो? अभी जो मैंने अभी बोला बता वो, हाँ, जब भी बता रहे हो जो अभी ये जो मैंने मानो करवाया वो हाँ। 15th या 16th पेज पे है। देखिए, आपके शायद 16th होगा या 15th होगा। टेबल बना है ऐसे। अनुगामी, अनुगामी, वर्धमान, ह्रियमान, प्रतिपाती, अप्रतिपाती। मिला आपको? देख ली हूँ दीदी। हाँ, कोई बात नहीं, आराम से। श्लोक नंबर 23, मतलब हम्म, इसकी गाथा नंबर 23 की वो आएगी। आपके हाथ में आपका पीडीएफ है? नहीं, मैं फोन में ही देख रही हूँ दीदी। जितना टाइम। कौन है बोलिए? संतोष संतोष। अच्छा, संतोष जी गोयल क्या? हाँ दीदी मिल गया। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, यही क्या? हाँ, वो नेक्स्ट पेज में ये वाला जो अभी मैं सिखाऊंगी, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान का उससे अंतर, ये पहले वाला पेज डिफरेंस है। है। ये ऋजुमति, जो विपुलमति और मैंने एक्सप्लेन, हाँ, हाँ, जो हाँ। मैंने एक्सप्लेन किया उसके ऊपर है, ठीक ऊपर इधर। ये ओके, ऋजुमति, विपुलमति और मन उसके पर्याय। ऊपर, उसके ऊपर वाला टेबल मैंने अनुगामी, एक्सप्लेन किया। अनुगामी, गुण प्रत्यय और भाव प्रत्यय। मिला? एक पेज ऊपर, पीडीएफ में एक पेज ऊपर देखिए आप, आई मीन जो भी आपका जिसमें गुण देख रहे हो। प्रत्यय, उसके पीछे देखो, पहले ऋजुमति के पीछे वाला पेज है। अनुगामी, अवधि ज्ञान। हाँ हाँ, हाँ, वही वही वाला मैंने एक्सप्लेन किया। अभी मैं ये बोलूंगी अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान के बीच में डिफरेंस। ठीक है, ठीक है दीदी, मिल गया। आप कोशिश करना नेक्स्ट क्लास में आपके पास पीडीएफ रहेगा तो थोड़ी आसानी होगी आपको। ठीक है, हाँ जी, ठीक है जी। 26th वाली गाथा पढ़ूंगी मैं। हाँ। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में अंतर। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्यायोः। और एक बार, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्यायोः। मीन्स अभी आपको अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, विशुद्धि के, क्षेत्र के, स्वामी के और विषय, इन चारों के माध्यम से क्या डिफरेंस है अवधि ज्ञान में और मन पर्याय ज्ञान में। विशुद्धि के हिसाब से अवधि ज्ञान कम विशुद्ध होता है, मन पर्याय ज्ञान अधिक विशुद्ध होता है। ठीक है ना? विशुद्धि मीन्स प्योरिटी, इंफॉर्मेशन, जितना ज्यादा आपको नॉलेज अवधि ज्ञान से कम होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ रूपी पदार्थ है और यहाँ मनोगत भावों को समझते हैं, इसलिए ये थोड़ा ज्यादा विशुद्ध होता है। सेकंड है आपका क्षेत्र। अंगुल के असंख्याता भाग से लेके संपूर्ण लोकाकाश तक जितने भी रूपी पदार्थ है वहां आप देख सकते हो। मीन अंगुल का असंख्याता भाग, यहां से लेकर अवधि ज्ञान की सीमा कितनी है, आपके संपूर्ण लोकाकाश तक भी आप रूपी पदार्थों को देख सकते हो। मीन्स उतना निर्मल आपका अवधि ज्ञान हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ रूपी पदार्थों को देखता है, उसमें जितने भी रूपी है आप देख सकते हो। बट मन पर्याय ज्ञान सिर्फ मनुष्योत्तर पर्वत पूर्व, इसका मतलब है जहां जहां मनुष्य है सिर्फ वही मन पर्याय ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मनुष्योत्तर पर्वत का मतलब क्या है? जहां जहां मनुष्य का वास होता है। ओके, जब आप अवलोक की सैर करेंगे, पढ़ेंगे, जब यू विल गेट टू नो कि मनुष्योत्तर पर्वत कहाँ तक है। अभी ये उसका डिटेल नहीं बोलूंगी, बट जहां जहां मनुष्य होते हैं, सिर्फ देखो, मन पर्याय ज्ञान सिर्फ मनुष्य को ही होता है और किसी भी बाकी की तीनों गति में नहीं प्राप्त होता है। तो मनुष्योत्तर पर्वत पर्यंत, तो मनुष्योत्तर पर्वत तक उसकी सीमा है। नेक्स्ट है स्वामी। चारों गति के सन्नितिर्य पंचेंद्रिय जीव, जितने भी पंचेंद्रिय जीव है चारों गति के, नारकी, देवता, मनुष्य, सन्नितिर्यज, ये चारों भी सिर्फ तिर्यंच पंचे, वो तो पंचेंद्रिय जो भी जीव है, सिर्फ उनके अंदर अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है।
मन पर्याय ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ मनुष्य में होती है। मनुष्य में भी कंडीशन क्या है, वो गर्भज होना चाहिए। मींस नौ गर्भज जो भी मनुष्य है उनमें मनुष्य ज्ञान मन पर्याय ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। कर्म भूमि वाले होने चाहिए। अकर्म भूमि वाले मनुष्य जितने भी हैं उनमें मन पर, तो आप देखो कितनी सीमा कम होती जाती है। फर्स्ट तो गर्भज, तो जितने भी नौ गर्भज है वो कट हो गए। फिर कर्म भूमि, जितने भी अकर्म भूमि वाले हैं वो कट हो गए, जैसे देवगुरु उत्तर गुरु ये सब कट हो जाते हैं। फिर पर्याप्त होने चाहिए। पर्याप्त इन सेंस पूरी पर्याप्ति, जितनी भी छह पर्याप्ति है पूरी पर्याप्ति उनके पास प्राप्त होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन। फोर्थ, सम्यक दृष्टि, और इतने कम हो गए। क्या होना चाहिए मनुष्य? सम्यक दृष्टि होना चाहिए। नेक्स्ट, संयमी होने चाहिए, और इतनी सीमा कम हो गई। और अप्रमत होने चाहिए, और इतनी कम हो गई। किसी रिद्धि संपन्न को ही मन पर्याय ज्ञान की प्राप्ति होती है। मीन्स आप सोचिए क्या भवि को ही होती है हिसाब। ना, हाँ, भवि को ही होती है मन पर्याय भवि ज्ञान। ही, भवि ही, भवि तो दैट इज फर्स्ट। भवि होगा तो ही तो वो सम्यक दृष्टि होगा, अभवि होगा तो सम्यक दृष्टि कैसे होगा? सही है। है ना? हम्म। सो ओके। तो जैसे सी इतनी बड़ी सीमा से वी हैव कम डाउन टू ओनली सो मच, इतनी ही, तो हार्डली सो मेनी, जिसमें मन पर्याय ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये गर्भज होने चाहिए, कर्म भूमि वाले होने चाहिए, सम्यक पर्याप्त होने चाहिए, सम्यक दृष्टि वाले होने चाहिए, संयमी उसमें। फिर उसमें भी अप्रमत, प्रमाद ये साधु को नहीं होता है मन पर्याय ज्ञान, अप्रमत होने चाहिए। तो गुणस्थान अप्रमत वाला होना चाहिए। उसके बाद उनको मन पर्याय ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, निवृत्ति बादर, अनिवृत्ति बादर, सूक्ष्म संपराय, शीन मोहनीय, उपशांत मोहनीय, उपशांत मोहनीय, शीन मोहनीय और अयोगी एंड सहयोगी, सहयोगी एंड अयोगी। गुणस्थान ऐसे बढ़ते जाते हैं। क्लियर? जी, अभवी सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं क्या? कौन? अभवी हाँ, अभवी सम्यक दृष्टि कहाँ होते हैं? तो अभवी भी तो दीक्षा लेते हैं और नौग्रह तक जा सकते हैं ना? जा सकते हैं, बट सम्यक दृष्टि उनका है ना वो, ये आया हुआ संकित वापस जाने वाला संकित वो नहीं होता है, कभी भी नष्ट होने वाला संकित होता है। संकित तो होता है ना? हाँ, होता है, बट इट इज नॉट, इट इज प्रतिपाती, नष्ट हो जाता है। थोड़ी देर के लिए हो सकता है, बट नॉट फॉर द होल पीरियड ऑफ टाइम। प्रतिपाती नहीं यहाँ होता जो है वो सम्यक दृष्टि एक बार आया तो इट विल नॉट गो, और जो सम्यक एक बार आ गया उसके बाद अपने भाव भी क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। ठीक है। इसमें रूपी पदार्थ के कुछ पर्यायों को देख सकते हैं, मीन्स रूपी पदार्थों को देख सकते हैं। और ये जी, अवधि ज्ञान, वो बोलते हैं अवधि ज्ञान, बोलिए। सम्यक दृष्टि तो हर एक मतलब मनुष्य में जो दीक्षा लेके संयम का पालन वगैरह करते हैं, या चाहे हम हो संसारी हो, तो हमें भी एक भाव में सम्यक दृष्टि बहुत बार आता है और चला जाता है, ऐसा भी तो है ना? हाँ है, बट जरूरी नहीं है। अभी आप जैन के हिसाब से बोल रहे हैं कि दीक्षा ले ली तो सम्यक दृष्टि हो गया, नॉट नेसेसरी। बहुत हाँ। ऐसे लेते हैं दीक्षा, बट वो मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, यू नेवर नो। सम्यक दृष्टि सी मेरा तीन दृष्टि है। सम्यक दृष्टि आना जाना वो तो अपने मार कितनी बार आती है, तो थोड़ी ना ऐसे वाले जीव को मन पर्याय ज्ञान होगा। आया हुआ सम्यक दृष्टि में ठहरा होना चाहिए, शुड नेवर गो। तो शायद वो सम्यक दृष्टि मन पर्याय ज्ञान में काउंटिंग आती है। शायद संकित आए तो। मान्य पर आपने बोला वो तो सही है, मन प्रयोज्ञान, मगर सम्यक दृष्टि आके जा सकता है, आता है हाँ जाता है, आता है हाँ, जाता है। आती आ जाती है, यस यस, हाँ। इट कीप्स कमिंग, कीप्स गोइंग। ओके। अब अपने में अच्छा। भी थोड़ी देर के लिए सम्यक दृष्टि आती है, कब नष्ट हो जाती है नॉट नो ओनली, आती है थोड़ी बराबर। देर के लिए। ऐसा नहीं है कि अपने में अभी हम हैं छदमस्त है बट अपने में सम्यक दृष्टि नहीं आती है करके नहीं है, बट कब वो दैट सम्यक दृष्टि गेट्स कन्वर्टेड टू मिथ्या दृष्टि वी डोंट नो। कुछ इधर झाड़ के तकिया सब ऐसे सही कर दे। इसीलिए अपने गुणस्थान में इतना परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि भाव प्रधान है ना गुणस्थान, तो इतना परिवर्तन होता ही रहता है। तो एक भाव की अपेक्षा से इसमें कुछ है क्या? कितनी बार आता है, कितनी बार जाता है? इसमें एक भाव की अपेक्षा से कैनॉट अनंत बार काउंट, आता है? हम वी नो कैनॉट काउंट। काउंट, केवल क्या नहीं बोल सकते, हम नहीं बोल सकते, उतनी अच्छा। शक्ति भी अपने पास नहीं है। हाँ हाँ। नहीं, कोई कोई में होता है ना, ये जैसे एक बार 3 बार आता है, एक भाव में 4 बार, इसमें ऐसा नहीं है।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें अनेकों बार आ सकता है, अनेकों बार जा कभी सकता भी आ सकता है, कभी भी नष्ट हो सकता है, है। ओके ओके। ऐसे। ठीक है। एंड नेक्स्ट होता है विषय। क्या देख सकते हैं अवधि ज्ञानी वाले? रूपी पदार्थों को देख सकते हैं। मन पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञान के विषय का अनंतवा भाग देख सकते हैं। मीन्स रूपी पदार्थ के अंदर जो मनोगत भाव होते हैं उनको देख सकते हैं। मन के विकल्पों को ज्यादा सूक्ष्म होते हैं तो उनका अनंतवा भाग बोलते, आप समझिए कितने सूक्ष्म मनोगत भावों को वो देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो उसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अवधि ज्ञान से मन पर्याय ज्ञान कितना सूक्ष्म है, तो उससे केवल ज्ञान और कितना सूक्ष्म होगा। मीन वी कैन नॉट इवन थिंक, इट्स लाइक दैट। तो सिर्फ बोलने के लिए जस्ट केवल ज्ञान, बट केवल ज्ञान का अनुभव वो जो केवल ज्ञानी है वो ही महसूस कर सकते हैं। क्लियर? यद्यपि अवधि ज्ञान का अनंतवा भाग मन पर्याय का विषय होता है, अतः अल्प विषय है, फिर भी वह उस द्रव्य के बहुत पर्यायों में जानता है। तो भी जैसे बहुत अवधि शास्त्रों का ज्ञान मन पर्याय ज्ञान से बड़ा कहलाता है। क्या? अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान से बड़ा कहलाता है। नहीं, मन पर्याय ज्ञान बड़ा है ना। हाँ वही तो कह रही हूँ, सूक्ष्म है मगर बड़ा है ना। जो चीज बहुत सूक्ष्म होती है दैट इज मोर। देखो अभी द्रव्य से आत्मा कर्म को लग रहा है, बट भाव से जो सूक्ष्मता है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके। द्रव्य से जो लग रहा है, जैसे अभी द्रव्य सूक्ष्मता क्या बोलूं मैं आपको, जैसे पानी। पानी का द्रव्य जो आपको दिख रहा है वो क्या है? हम्म स्थूल है। उसके हम्म अंदर बहुत सारे अपकाई के जीव मिले जब आपको वो पानी दिख रहा है, वो सूक्ष्म जीव है। ओके। क्लियर? तो सूक्ष्म इज वेरी, बहुत फाइन, बारीक बहुत बारीकी। सॉफ्ट, अब बहुत बहुत फाइन। केवल ज्ञान तो उससे भी फाइन, विच यू कैन नॉट एक्चुअली इमेजिन। तो सोचे ना केवल ज्ञानी वाला जीव कैसे होगा। अपन उनके दर्शन करे हैं, कौन से अवस्था में करे हैं कि आप उनका प्रवचन भी सुने तो अपने को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई ना, संयम की मीन ऐसे वी वुड हैव हर्ड, गए ही अपन ने होंगे ना सुना भी उनके होगा, केवल ज्ञान में। कई बार हाँ, सुना है, कई बार तीर्थंकरों की वाणी सुनी है, बट जीव जागा ही नहीं। ओके। ठीक है। अवधि ज्ञान का अनंतवा भाग, जैसे बहुत शास्त्रों में थोड़ा 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 परिचय रखने वाले पल्लवग्राही पंडित से एक शास्त्र यावत सूक्ष्म, जैसे अब बहुत सारे शास्त्र आते हैं मुझे, मैं बोलती हूँ मुझे बहुत 32 आगम भी आते हैं, बट 32 आगम भी मुझे पूरे नहीं आते। इसका थोड़ा, उसका थोड़ा, उसका थोड़ा, उसका थोड़ा, उसका थोड़ा, उससे एक ही आगम पढ़ा, बट एक ही आगम का आप कौन सा भी क्वेश्चन पूछो मैं तर्क वितर्क कर सकती हूँ। कौन सा बेटर है? आगम पढ़ना। एक पढ़ा वो। तो इसीलिए मन पर्याय ज्ञान का उतना महत्व है व्हेन कंपेयर टू अवधि ज्ञान। ऐसे नहीं बोलती हूँ कि आपको सभी का ज्ञान नहीं रखना चाहिए, बट जो पढ़ते हो उसको परफेक्टली पढ़ो, ताकि आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन करे तो यू शुड बी एबल टू आंसर। उतना नॉलेज आपका गहरा होना चाहिए। सी, नॉलेज शुड नॉट बी लाइक दिस, नॉलेज हैज टू बी डीप। ये वाला नॉलेज ज्यादा आपके साथ भी चलने वाला नहीं है, आपका काम नहीं है। आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बट अगर आपको कोई उसके अगेंस्ट क्वेश्चन पूछता है तो यू नॉट बी एबल टू आंसर। जैसे अभी मेरी क्लास में बहुत ऐसे हैं हु नो मच बेटर देन मी, तभी मैं सिखा रही हूँ वो बात अलग है, बट मेनी पीपल हैव मोर नॉलेज देन मी। तो एटलीस्ट उनको अगर मुझे आंसर करना है तो मुझे थोड़ा तो वो सब्जेक्ट के बारे में आई शुड नो इन डीप, ताकि मैं कोई क्वेश्चन है तो मैं आंसर कर सकूं। अगर नहीं भी आंसर कर पाऊं तो उसको ढूंढ के आंसर करना, दैट हैज टू बी विद इन मी। तो बहुत सारा ज्ञान सीख रहे हैं, उससे अच्छा एक सीखो, अच्छे से सीख के उसको आचरण करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? क्लियर हुआ? हाँ। ओके। नेक्स्ट आता है 5 ज्ञान का विषय। 27th वाला सूत्र बोल रही हूँ। मति श्रुतयो मति श्रुतयोर निबंधः सर्वद्रव्येष्व सर्वपर्यायेषु। मति श्रुतयोर, वो र जो है ना रेफ का, यू एड टू दिस, मति श्रुतयोर निबंधः सर्वद्रव्येष्व सर्वपर्यायेषु। अगर आपको डाउट लग रहा है तो ऐसे ऐसे डैश डाल दीजिए, तो आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। क्लियर हुआ गाथा? किसी को और एक बार प्रोनाउंस करना है, मुझे बोलना है वापस एक बार। एक बार दोबारा बोलना। ठीक है। मति श्रुतयोर निबंधः सर्वद्रव्येष्व सर्वपर्यायेषु।
ठीक है। अभी 5 ज्ञान के विषय, अभी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान क्या है? द्रव्य के हिसाब से सर्वद्रव्य है। सर्वद्रव्य का मतलब क्या है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य होते हैं, किंतु उनके सर्व पर्याय नहीं होते हैं। पर्याय का मतलब क्या है? उसका बदलाव। पर्याय मीन्स चेंजिंग। सभी द्रव्य को जान सकते हैं, बट उनके चेंजेस क्या हो सकते हैं वो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान से आप नहीं जान सकते। सभी के आप नहीं जान सकते, कुछ के जानते होंगे बट नॉट एवरीथिंग। सो सभी द्रव्य को जान सकते हैं, बट सभी पर्याय को जानना नॉट नेसेसरी इन मति ज्ञान एंड श्रुति ज्ञान। मीन्स उनके बदलाव। इसलिए मति ज्ञान क्या है? वर्तमान में जानने वाला इस मति ज्ञान, उसके बारे में विशेष ज्ञान जानना ही श्रुत ज्ञान। तो उसमें क्या चेंज होगा, पहले कैसे आया था, अब क्या होने वाला है, दैट नॉलेज यू कैन नॉट गेट इन मति एंड श्रुत। ठीक है। नेक्स्ट आता है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान में आप रूपी द्रव्यों को देख सकते हैं, उनके कुछ पर्याय को, मीन्स पहले क्या था, पिछले भाव में क्या था, क्या हुआ था, देख सकते हो, बट सिर्फ रूपी को, अरूपी नहीं। नेक्स्ट आता है मन पर्याय ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञान के ही अनंतवें भाग, मीन्स उसके मनोगत भावों को जानने की शक्ति रख सकता है, पीछे के भी और आगे के भी। नेक्स्ट आता है केवल ज्ञान, सर्वद्रव्याय और सर्व पर्याय। मीन्स एक अगर द्रव्य है, उस द्रव्य के कितने पर्याय है, क्या भाव उसने किए थे, आगे जाके क्या भाव करने वाला है, कैसे कैसे परिवर्तन होगा, वो सभी कौन देख सकते हैं? केवल ज्ञान ही देख सकते हैं। क्लियर? सर्वद्रव्य और सर्व पर्याय का विषय के हिसाब से क्या कितना देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, क्या देखने की शक्ति है, क्या देखने की शक्ति नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है एक जीव को एक साथ कितने ज्ञान संभव होते हैं? 31st वाली गाथा बोल रही हूँ। एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। अगर सिर्फ एक ही ज्ञान है व्यक्ति में या कोई भी जीव में, तो वो कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान है। सभी ज्ञानों का समावेश किसके अंदर है? केवल जब ज्ञान। केवल ज्ञान आता है तो आप नहीं बोलेंगे उनके पास मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान, यू विल नॉट टेल। वो केवल ज्ञानी है। इसका मतलब सभी ज्ञानों का समावेश केवल ज्ञान के अंदर हो गया। तो अगर एक ज्ञान है उस जीव में बोले तो वो केवल ज्ञानी है। जो केवली होते हैं, जो तीर्थंकर होते हैं, जो अरिहंत होते हैं, वो सब क्या होते हैं? केवल ज्ञानी होते हैं। तो एक ही ज्ञान है। अगर दो ज्ञान है तो वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, क्योंकि ये बेसिक ज्ञान है हर जीव का। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से ही शुरुआत होती है। तो अगर दो ज्ञान उसके अंदर है तो वो मति और श्रुत होगा। यदि 3 ज्ञान है तो वो मति श्रुत अवधि हो सकता है या मति श्रुत मन पर्याय हो सकता है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कोई जीव में मति श्रुत अवधि पाया जाता है कंप्लीटली, किसी में मति श्रुत मन पर्याय पाया जाता है। सो ये 3 ज्ञान वाला। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि आपका मति ज्ञान हो गया, श्रुत ज्ञान हो गया, अवधि और मन पर्याय में जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लेते हो तब थोड़ा अंश अवधि ज्ञान का होता है, थोड़ा अंश मन पर्याय ज्ञान का होता है। तो वो थोड़े समय के लिए आपके पास कितने ज्ञान होते हैं? 4। दी मति जैसे और अवधि में अवधि ज्ञान और मन पर्याय में क्या अंतर है? अभी तो समझाया, जो रूपी पदार्थों को देख सकता है वो अवधि ज्ञान है, जो मनोगत भावों को समझ सकता है वो मन पर्याय। नहीं, फिर दोनों मतलब कैसे, मतलब वो बताया ना कि आपने एक बारी में दोनों को थोड़ा सा अंश आ सकता है, मतलब हाँ अभी समझिए, उसके लिए। हाँ हाँ अभी आपकी अवधि ज्ञानावर्णीय का क्षयोपशम बहुत है, उत्तर है, मीन्स इट्स टू हाई। तो आपका मति तो है ही, श्रुत है ही, क्योंकि जब तक आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो रहेगा ही आपके पास। दो उसके बार। बाद अवधि ज्ञान है। कितना है? अभी देखो जैसे मतलब okay, अवधि ज्ञान कितना वो देख सकता है, कितने मतलब कितनी दूरी मीन्स तक? अवधि ज्ञान का आपका क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि किसी के मन पर्याय में तो बने हुए भावों को भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे आपका अवधि ज्ञान पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड मन पर्याय ज्ञान का थोड़ा बहुत हिस्सा आप देख पा रहे हो। दैट स्थिति में आपके 4 ज्ञान होते हैं। जैसे जैसे आनंद आपने श्रावक दूध ने, रखा, जैसे आनंद श्रावक ने कितने वो अवधि, कितने क्षेत्र तक देखा था?
ऐसे कुछ आता है ना, ये तो ये इसी में ही आता है ना, अवधि ज्ञान में ही। आनंद हाँ, श्रावक उन्होंने को। भाव देखे थे तो अवधि ज्ञान ही है, वो मन पर्याय हाँ, ज्ञान नहीं है। वो अवधि ज्ञानी थे ना, तो जैसे हाँ वो कितना हाँ, क्षेत्रकाल भाव तक देखा था उन्होंने। वो मुझे इतना आई डोंट हैव द नॉलेज, अच्छा। बट उनका अवधि ज्ञान है, इट्स नॉट हाँ, मन पर्याय ज्ञान। नहीं मन प्रियानी अवधि ज्ञान में था। कितने भाव है आई डोंट नो, अच्छा, आई चेक के वी कैन लेट यू नो। ठीक है, तो अभी सभी का जैसे एक आप, समान होता है? क्या नहीं, बोलिए? अवधि ज्ञान सभी का नहीं एक नहीं समान तो नहीं होता? अवधि ज्ञान मन प्रिया नहीं, ज्ञान द्रव्य डिफरेंट क्षेत्र होता है? काल भाव सबका अलग अलग होता है। अभी आपका समझो द्रव्य क्षेत्र काल भाव इतना ही है, हम्म और आपका अवधि ज्ञान वर्ण्य का क्षयोपशम हुआ, हम्म ठीक है, तो आपका द्रव्य क्षेत्र काल बढ़ जाएगा ना, इधर ही बढ़ जाएगा आपका ही। तो आप में ही नॉट नेसेसरी टेस्ट टू बी द सेम। आपका जब तक आयुष्य है तब तक आपका वर्तमान भी हो बढ़ता रहे। सकता है, आपका कम भी ये हो सकता यमान है, और वर्तमान दोनों चलेगा। दोनों भी हो सकता है। जैसे आपने अभी दही दूध रखा, हम्म आपने उसे जावन डाला, हम्म डालते ही दही जम जाता है क्या? नहीं, थोड़ा टाइम लगता प्रोसेस ऑफ टाइम, कभी ऐसा सिचुएशन आता है जब थोड़ा दही है थोड़ा दूध है, है। तब वैसी वाली स्थिति में ज्ञान कितने हैं? 4 है। 4। ओके। पूरा आपका अवधि खत्म नहीं हुआ, पूरा मन पर्याय की स्थिति में नहीं आया, थोड़ा थोड़ा है, तो दोनों दोनों का थोड़ा थोड़ा अंश होने के कारण 4 ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, अवधि। मन पर्याय। ठीक। क्लियर हुआ? तो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आता है, तो एक बार में कितने ज्ञान हो सकते हैं? एक ज्ञान, एक बारी में तो 3 ज्ञान हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम। नहीं, अगर आपको पूछेंगे एक ही ज्ञान है तो वो कौन सा है, तो आपको केवल ज्ञान लिखना है। केवल ज्ञान 2 हो है तो जाएगा। मति श्रुत, श्रुत, 3 है तो हाँ। मति श्रुत श्रुत अवधि या अवधि मति ज्ञान। श्रुत मन पर्याय, ठीक है। 4 है तो मति श्रुत अवधि पर मन पर्याय। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ओके। नेक्स्ट है 32nd गाथा। मति श्रुतावधयो विपर्यश्च मीन्स मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये विपरीत ज्ञान भी हो सकता है। मीन्स मति अज्ञान हो सकता है, श्रुत अज्ञान हो सकता है, और अवधि अज्ञान हो सकता है। देव में होगा तो ये ज्ञान रूप में होगा, नारकी में होगा तो ये अज्ञान रूप में होगा। ठीक है, देवों को भी जैसे तो मिथ्या हो सकता है। हो सकता है, हम्म नॉट नेसेसरी कि नहीं, मैं बोल रही हूँ नारकी में तो विभंगी होता है, हाँ, नारकिंग में तो होता है, देवों में भी हो सकता है ये। उसमें भी अगर वो सम्यक दृष्टि वाला नारकी है तो उसमें ज्ञानी होगा, वो सम्यक ज्ञानी होगा। उससे तो हो सम्यक सकता है, दोनों जगह भी हो सकता है, कोई दोनों प्रॉब्लम जगह नहीं। दोनों अब ज्ञान हो सकता अपने में भी अगर मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, पुरुषार्थ से प्राप्त किया है, और है। अगर वो जीव मिथ्यात्वी है, तो ये तीनों भी अज्ञान के रूप में परिणित हो सकते हैं, ये क्योंकि सत्य को असत्य मान रहा है, असत्य को सत्य मान रहा है, तो जी अपने में भी वो हो सकता है। तो चारों गति के लिए वो खुला है, जी। बट सिर्फ ये 3 में। जब मन पर्याय ज्ञान होगा तो उसका कंडीशन ही है सम्यक दृष्टि, तो उसमें अज्ञान हो ही नहीं सकता, मन पिराय वालों केवल को ज्ञान। अज्ञानी होगा। हाँ, क्योंकि आपने अभी पढ़ा ना, गर्भज होना चाहिए, सम्यक दृष्टि होना चाहिए, सम्यक दृष्टि होगा तो अज्ञान कैसे हो सकता है? जी संपूर्ण रूप से ज्ञान ही होगा। इट्स ओनली जी। फॉर 3, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान एंड अवधि ज्ञान। ठीक है। ठीक है, तो इट इज मति श्रुता वधयो विपर्यश्च, मति श्रुता वधयो विपर्यश्च मीन्स मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीनों विपर्य मीन्स अज्ञान रूप भी हो सकते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव जी, जो एक बात मिथ्या पूछूं दर्शन, जी, बोलिए। मन प्रवेग ज्ञान आने के बाद चला जाता है, जा सकता है, केवल ज्ञान तक रुकना जरूरी नहीं है ना? हाँ, अगर वो ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान है तो, अगर विपुल मति रहेगा तो वो रहेगा। मन पर्याय अरे, ज्ञान में भी 2 है ना, एक हाँ सरल वाला मन पर्याय ज्ञान है, एक विशेष वाला है। अगर वो हाँ, सरल वाला है तो आके चला जाएगा, अगर वो विशेष वाला है तो वो आएगा, बट वो केवल ज्ञान तक रुकेगा, जाएगा नहीं। जैसे परम अवधि ज्ञान वाला रुक के केवल ज्ञान देता हाँ, है। जैसे अप्रतिपाती वाला अवधि ज्ञान वाला ओके ठीक है। ओके ओके। 32nd में मिथ्या दृष्टि जीव के मिथ्या दर्शन के साथ रहने के कारण इन जीवों में मिथ्यात्व आ जाता है। जैसे कड़वी तुम्बी में रखा हुआ दूध भी कड़वा हो जाता है, उसी तरह मिथ्या दृष्टि रूप आधार दोष से ज्ञान में मिथ्यात्व आ जाता है। सम्यक दर्शन के होते ही मिथ्यात्व हट जाता है और वह सम्यक दर्शन आ जाता है। ठीक है, जैसे आपने कड़वे तुम्बे में अगर दूध रखा या अमृत रखा तो भी वो क्या हो जाता है? कड़वा हो जाता है। तो आप कितना भी अगर वो मिथ्या दृष्टि वाला रहेगा, उसके पास ज्ञान बहुत रहेगा, सम्यक दृष्टि वाले से भी ज्ञान ज्यादा रहेगा, बट वो ज्ञान फिर भी मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत ही आएगा।
क्लियर। और जैसे ही उसका मिथ्या ज्ञान हट गया तो वो सम्यक दृष्टि में आ सकता है, बट वो बदलते रहता है जब तक वो पूर्ण रूप से संकित नहीं हो। पूर्ण रूप से संकित नहीं हो जब तक सम्यक तो आता रहेगा जाता रहेगा, तो 10 उसका मिनट ज्ञान भी और है। वैसे ही होगा, सही वो मिथ्या लगा। भी हो सकता है, सम्यक तो भी हो सकता है। बिल्कुल नहीं अच्छा था। अयो खुल्लो है कि क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है? मिथ्या दृष्टि होगा हाँ तो जी। फिर उस प्ररूपणा भी गलत होगी हाँ, जिस टाइम। वही बोल रही हूँ, जो सत्य है उसको असत्य मान के अपने हिसाब से वो तर्क वितर्क सब देगा, बहुत ज्ञान रहेगा, बट इट्स नॉट इन द राइट डायरेक्शन। जब गोशालक ने किया था बस मिथ्या ज्ञान नहीं हुआ था ना उनको, ज्ञान बहुत था उनको, उनका ज्ञान वाज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू गौतम स्वामी का ज्ञान, कुछ भी डिफरेंस नहीं था, बट ही चांदा वो यूज्ड दैट अनुभवी रॉन्ग। वालों को भी ऐसे ही होता है, वो तो मिथ्यात्व भी होते हैं ना। हाँ, तो ज्ञान फिर बहुत होता है, ऐसे जरूरी नहीं है कि अभावी है तो उसको ज्ञान नहीं है, बहुत ज्ञान नौ हो सकता है, नौ पूर्वी पूर्वी जी से ज्ञान, भी ज्यादा हो सकता है, नहीं नौ बट पूर्वी इट्स का नॉट ज्ञान इन, होता है ना। हाँ बट इट्स नॉट इन द करेक्ट डायरेक्शन। ओके। ठीक है, यहाँ तक ही रखेंगे, अभी 2 3 है बस, और 3 सूत्र हैं एंड यू विल फिनिश तत्वार्थ। ये खत्म हो गया था पर तत्वार्थ खत्म हो जाएगा, तो 3 सूत्र है, वो 3 सूत्र मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लूंगी, और नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट आते ही पहले सूत्र का उच्चारण करेंगे, उसके बाद वी विल स्टार्ट। ओके, ठीक है, क्लास एंड करूं मैं ठीक है। जी समाप्ति सूत्र के साथ। सभी अपनी आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा में, कमर सीधी। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, हमें न भूलेंगे आपका उपकार, हो गुरुवर आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर आप ही साफ करो। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो इच्छामि दुक्कड़म। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साधु जय जी। जय जिनेन्द्र। मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत आप बहुत सिर्फ धन्यवाद सर, आपका आभार सर, आपका जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत जय बहुत जिनेन्द्र। आभार। आभार आपका। जय जिनेन्द्र।